हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम कहता हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, सिंध बोर्ड का। चलें जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 -9 -3 अप टू सो ऑन इज 75। मतलब हमने बताना है इस सीक्वेंस में कि किस टर्म पर 75 होगा। मतलब ऐसी कौन सी नंबर टर्म होगा जिस पर आंसर अपने पास क्या होगा, 75 होगा। इसका मतलब है हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, आगे इस सीक्वेंस में 75 बार कहीं ना कहीं होगी। तो हमने बतानी है कि वो 75 कौन सी नंबर टर्म होगी। ठीक है, कौन सी नंबर टर्म होगी। इसका मतलब है वुच टर्म जब भी आपके पास आ जाए ना, वुच टर्म, तो इस वुच टर्म का मतलब होता है हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वुच टर्म का मतलब क्या होता है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपने पास फार्मूला क्या है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ए एन अपने पास होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन मतलब लास्ट टर्म यहां पर कितनी है, 75। ए मतलब फर्स्ट टर्म यहां पर कितनी है, -15 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस मतलब अगले में से हम पिछले को माइनस करेंगे। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -9 माइनस में -15। तो डिफरेंस अपने पास आ जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस के 15। तो 15 में से 9 चल जाएंगे तो 6। तो डिफरेंस अपने पास कितना आया यहाँ पर, 6 का। तो ये हो जाएगा 75 -15 प्लस में इधर 6 लिख दे, प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6। अब ये अपने पास 75, ये हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 6 माइनस के 21 प्लस में 6n। अब माइनस के 21 इधर आके प्लस के जाएंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस में 21 इज इक्वल टू 6n। अब 75 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 96 और ये हो जाएगा 6n। अब n की वैल्यू चाहिए तो n हो जाएगा अपने पास कितना, 96 अपॉन में ये 6। अब 6 का टेबल 6 पर एक मरतबा, इस पर चला जाएगा 16 मरतबा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 16 मरतबा, बिल्कुल। तो n की अपने पास में यहां से वैल्यू क्या हो गई, 16। तो इसका मतलब है कि जो इस सीक्वेंस की 16th टर्म होगी वो अपने पास क्या होगी, 75 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट है। ये अपने पास ए पार्ट था, ये अपने पास क्या था, ए पार्ट था, फर्स्ट का ए। अब इसका बी पार्ट अपने पास क्या है, जो बी पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से हमने सीक्वेंस फाइंड करने। ठीक है, जो बी पार्ट है अपने पास वो क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, बी पार्ट है इसका, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस गिवन है अपने पास, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस है 5 2 5 2 -1 अप टू सो ऑन इज -85। अब हमने बताना है कि इस सीक्वेंस में -85 किस टर्म पर होगी, कौन से नंबर पर होगी। ठीक है, तो सिंपली वही n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब फार्मूला क्या अपने पास, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लिखने वाले इधर, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए एन अपने पास होता है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म यहां पर कितनी है, -85। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, 5 प्लस n माइनस 1। डिफरेंस 2 में से 5 चले जाएंगे, माइनस के 3, तो डिफरेंस है यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस में 85 बराबर 5। अच्छा, -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 85। 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 8, माइनस में कितने 3n। अच्छा, प्लस के 8 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो -85 यहाँ पर, और ये हो जाएगा
माइनस का 8 बराबर माइनस के 3n। ठीक है, अब माइनस के 83 और माइनस के 8 ये हो जाएंगे माइनस के 93, तो ये अपने पास हो जाएंगे माइनस के 93, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल और n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 93 अपॉन में 3, 3 का टेबल एक मर्तबा, इस 3 पर एक मर्तबा, इस 3 पर 31 मर्तबा, मतलब टोटल टेबल जाएगा 31 मर्तबा। तो इस मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस की जो 31st टर्म होगी वो अपने पास कौन सी माइनस के 85। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट करें शाबाश। चले इसका अब सी पार्ट है वो भी इधर हो जाएगा अपने पास, इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस कही है कि व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ही अपने को गिवन है। अब देखें सी सीक्वेंस में क्या है अपने पास -2 4 10 अप टू सो ऑन इज 148। अब हमने बताना है कि इस सीक्वेंस में 148 जो ट्रम है वो किस नंबर पर होगा। ठीक है, तो अब सोल्यूशन, अब ये भी अपने पास 80 है, तो 80 का फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर है 148, ए मतलब फर्स्ट टर्म है यहाँ पर -2 प्लस में n माइनस 1, डिफरेंस 6 में से 4 चले जाएंगे तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6, तो डिफरेंस है अपने पास 6 का। तो ये 148 ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, -1 को 6 से माइनस के 6, अब ये माइनस के 2 माइनस के 6 माइनस के 8 नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 148 प्लस में 8 और बराबर क्या हो जाएगा 6n। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 156, तो 6n अपने पास हो जाएगा कितना 156। अब 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 156 अपॉन में ये 6। अब टेबल लगाएं, 6 का टेबल 6 पर एक मर्तबा, इस 15 पर जाएगा 2 मर्तबा, बाकी बचे 3 उधर चले जाएंगे 36 6 मर्तबा, तो कुल मिला के जो टोटल आंसर आया वो कितना आया 26। तो इस सीक्वेंस की जो 148 नंबर टर्म होगी वो किस नंबर पर होगी 26 नंबर पर होगी। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का। चलें आप इसको नोट करें तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। शाबाश, नोट करें आप। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये अपने पास सीक्वेंस गिवन है, इसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोग पहले सीक्वेंस को लिख दें। सीक्वेंस अपने पास क्या है 6/7 का स्क्वायर का मान, दूसरा क्या है अपने पास 11/7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है 16/7 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में एक बात नोट करें आप लोग, कौन सी बात नोट करेंगे आप कि इस सीक्वेंस के हर एक टर्म पर स्क्वायर लगा हुआ है, हर एक टर्म पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हर एक टर्म से 7 डिवाइड हो रहा है, तो हमें जो nth टर्म निकालनी है वो बस इनकी निकालनी है 6 11 16, इसकी हमें nth टर्म निकालनी है। तो इसकी हम लोग अगर nth टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, इधर लिखते हैं हम 6 11, उसके बाद क्या है 16 अप टू 4, इसकी आप लोग nth टर्म निकालें। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर है अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने पास हो जाएगा a मतलब 6 प्लस में n माइनस 1, डिफरेंस 11 में से 6 चल जाएंगे तो 5, तो 5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा ए एन अपने पास हो जाएगा 6 प्लस में 5n माइनस के 5, तो ए एन अपने पास हो जाएगा 6 में से 5 चले जाएंगे तो 1, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 5n प्लस 1। तो ये सिर्फ 6 11 16 की जो nth टर्म निकली है वो निकली है 5n प्लस 1। अब हमें तो अपने क्वेश्चन की nth टर्म चाहिए, तो इसकी nth टर्म क्या होगी अपने पास ए एन बराबर हो जाएगा क्या 5n प्लस 1 अपॉन में ये 7 और इन सब का क्या स्क्वायर, तो ये अपने पास फाइनल आंसर हुआ। तो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म निकलेगी वो निकलेगी 5n प्लस 1 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। शाबाश, आप इसे नोट करें।
ओके जी, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 8। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ A, B and C, if A, B and C are the lth, comma, mth and nth term of an AP show that नंबर 1 पार्ट है इसका, A ब्रैकेट में m-n प्लस में B ब्रैकेट में n-l प्लस में C ब्रैकेट में l-m वो बराबर है 0 के। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगर A जो है कोई भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें A उस सीक्वेंस की nth टर्म में, B इस सीक्वेंस की nth टर्म में और C उस सीक्वेंस की क्या है nth टर्म में, तो हमने प्रूव करना है कि इस पूरी जो इक्वेशन है ये प्रूव होगी। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये जो पूरी इक्वेशन का आंसर है वो बराबर क्या होगा, 0 के होगा। अब सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे ये, अब हम जानते हैं कि इस सीक्वेंस की nth टर्म का मतलब क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा AL, तो AL अपने पास हो जाएगा A प्लस में L-1 इंटू D। अब nth टर्म कौन सी अपने पास, nth टर्म है A, तो ये हो जाएगा A इजिकल्स टू, चलो इसको आप लोग A1 कह दो, A1, तो A1 प्लस में L-1 इंटू D। अब भले आप इस L को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से, तो A अपने पास हो जाएगा A1 प्लस में L को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो LD और -1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का D, तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या है AM, तो AM अपने पास हो जाएगा A1 प्लस में m-1 इंटू D। अब m को D को भले मल्टीप्लाई कर दो, तो AM, अच्छा AM किसके बराबर है, फिर वापसी AM B के बराबर है, तो AM की जगह पर आ जाएगा B, क्योंकि m टर्म इसकी B है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस में m को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो MD, -1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D, तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या है nth टर्म का मतलब क्या है an, तो nth टर्म का मतलब हो जाएगा an, वो हो जाएगा अपने पास A1 प्लस में n-1 इंटू D। ठीक है, अब an किसके बराबर है, C के, मतलब जो उसकी nth टर्म है वो किसके बराबर है, C के, तो an अपने पास हो जाएगा C इजिकल्स टू A1 प्लस में, अब इसको भले मल्टीप्लाई कर दो, ND माइनस में 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D, तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों को 1, 2 और 3 ये अपने पास मेन इक्वेशन है, इसको आप लोग A का नाम दे दें भले। अब ये तीनों के इक्वेशन है 1, 2 और 3, ये तीनों इक्वेशंस हम पुट करेंगे किसमें, A में। किसमें पुट करेंगे हम, A में, पुट इन इक्वेशन A, तो हम इक्वेशन A में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन वो हो रही, अब कैसे पुट करेंगे, A की जगह पर, इस A की जगह पर A की वैल्यू, इस B की जगह पर B की वैल्यू, इस C की जगह पर C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर A की वैल्यू क्या है, A बराबर है A1, तो A1 प्लस में LD माइनस D, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m-n, तो m माइनस में n। अच्छा, उसके बाद फिर B, अब B किसके बराबर है, यहां पर इक्वेशन नंबर B बराबर है A1
A1 प्लस में MD माइनस डी और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है N माइनस एल, ये N माइनस एल। उसके बाद फिर C अब किसके बराबर है? C बराबर है A1 प्लस में ND माइनस में D और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या रहा है? उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है L माइनस एम, तो इधर हमने लिख दिया L माइनस एम और इसका आंसर पूरे का क्या आना चाहिए? 0, तो ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कैसे करेंगे? यहां से A1 को मल्टीप्लाई करेंगे M से, तो ये हो जाएगा A1M। A1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस N से, तो ये हो जाएगा माइनस का A1N। ठीक है, उसके बाद LD को मल्टीप्लाई करेंगे M से, तो ये हो जाएगा प्लस का LDM। ठीक है, अच्छा LD को फिर माइनस N से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा LD और N। ठीक है, अब उसके बाद फिर से D को मल्टीप्लाई करेंगे M से, तो ये हो जाएगा माइनस का DM और माइनस माइनस प्लस D को N से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का DN। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हल हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। A1 को N से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A1N और A1 को माइनस L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का A1L। ठीक है, A1 मल्टीप्लाई हो गया। अब MD मल्टीप्लाई होगा। MD को N से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का MND। ठीक है, और MD को जब माइनस L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का MDL। अब माइनस D को जब मल्टीप्लाई करेंगे N से, तो ये हो जाएगा माइनस का DN और माइनस माइनस प्लस D को L से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस D को L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा DL। ठीक है, अब उसके बाद ये लास्ट वाली, अब A1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का A1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1L और A1 को माइनस M से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस में A1M। ठीक है, अब उसके बाद ND को जब L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा NDL और ND को माइनस M से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में हो जाएगा NDM। ठीक होगी बच्चों, अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई, अब माइनस D को L से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस KDL और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा DM और ये सारों का आंसर क्या आना चाहिए? 0। अब देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू माइनस हो रही है? जो वैल्यू खत्म हो जाएगी उसको हम माइनस कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, अब देखें A1M प्लस का है, दूसरा A1M माइनस का कहीं पर है। हाँ, ये रहा, ये देखो, ये टर्म और ये टर्म ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये कट जाएंगी। अच्छा, उसके बाद माइनस का AND है और प्लस का AND कहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है? माइनस का AND प्लस का, अच्छा माइनस का A1N और ये रहा, देखो ये नेगेटिव A1N है, ये पॉजिटिव A1N है, तो ये वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लस का LDM माइनस का LDM, देखो भाई ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये भी अपने हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का LDN प्लस का NLD, देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, माइनस का DM प्लस का DM लास्ट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, प्लस का DN है माइनस का DN, देखो भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद माइनस का A1L प्लस का A1L, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू भी कट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्लस का MND माइनस का MND, तो ये देखो प्लस का MND माइनस का NDM, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद प्लस का DL माइनस का भी DL, देखो सारी वैल्यूज आप इसमें कैंसिल हो गई, तो सारी वैल्यूज कैंसिल आ गई, तो आंसर अपने पास क्या आया? 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 भी ऐसा ही है, वो आप लोग खुद करेंगे, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 अपनी एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, शाबाश। तो ये सारी वैल्यू ऐसे कैंसिल हो रही है, नजर नहीं आ रहा, ये मैंने कैंसिल किए। ठीक है,
ये रेड पेन से इस वजह से जो है ये सारी वैल्यू आपस में क्या है, कट जाएगी। चलिए अब आए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है, इफ उसमें भी प्रूव करना है, ठीक है। इफ 1/a क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1/a if 1/a 1/b 1/c, ठीक है। 1/a 1/b 1/c आर एन ए पी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। देन शो दैट हमने क्या शो करना है आपके, b इक्वल्स टू 2ac अपॉन में a प्लस c, हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं ये हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। चलिए अब देखें, अब सॉल्यूशन में अपने पास क्या है, 1/a 1/b 1/c। अब ये किसमें, RNAP, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का। कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या है, दो कंटीन्यूअस टर्म। अब देखें जैसे 1/a 1/b माइनस करेंगे 1/a, अब इसका आंसर, और अगर मैं माइनस करूंगा 1/c में से माइनस 1/b, इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम रहेगा, तभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। अब इसको हम आगे हल करते हैं। अब आगे कैसे हल करेंगे, ये भी 1/b है, ये भी 1/b है, ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म है, तो 1/b को हम यहाँ पर बराबर के इस साइड ले आते हैं और माइनस 1/a को हम बराबर के उस साइड लेके जाते हैं। तो ये क्या है, ये 1/b, ये नेगेटिव 1/b है, प्लस का 1/b, ये 1/c, ये नेगेटिव 1/a है, प्लस 1/a, ठीक है। अब 1/b प्लस 1/b ये कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे 2/b, और यहां से इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी। एलसीएम क्या होगी, यहां से AC एलसीएम हो जाएगी। अब C से C कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा A से A कैंसिल हो जाएगा, C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर बचेगा C। अब ये है क्या, 2/b, ये है A प्लस C अपॉन AC। अब इस साइड को रेसिप्रोकल कर दो, तो जब इस साइड को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उस साइड को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/b है तो ये हो जाएगा B/2, और ये A प्लस C अपॉन C है तो ये हो जाएगा क्या, AC, और अपॉन में कितना, A प्लस C। अब ये 2 यहां से डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली जो B की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, B की वैल्यू हो जाएगी 2AC अपॉन में कितना, A प्लस C। तो ये अपने पास प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी बिल्कुल इस तरीके का ही है, शाबाश आप इसको नोट करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, वो भी सेम टेक्निक से, इफ 1/a प्लस b, 1/b प्लस c, 1/c प्लस a RNAP, देन शो दैट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छा एक करेक्शन यहां पर करने, बुक में जो लिखा हुआ है वो है 1/a माइनस b, तो ये a माइनस b नहीं, ये है 1/a प्लस b, ओके। तो अब सॉल्यूशन, अब क्या है कि 1/ में a प्लस b, 1/ में b प्लस c, 1/ में c प्लस a।
अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में RNAP, अब ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा मतलब क्या, मतलब ये कि 1 अपॉन में बी प्लस सी माइनस में 1 अपॉन में ए प्लस बी, जो इसका आंसर है वो बराबर होगा 1 अपॉन में सी प्लस ए माइनस में क्या 1 अपॉन में बी प्लस सी। ठीक है, इनका आंसर बराबर होगा। अब फिर से वही टेक्निक है, यहाँ इनकी एलसीएम ले ले, यहां से ही अगर मैं इनकी एलसीएम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा बी प्लस सी और साथ में क्या ए प्लस बी, ये इनकी एलसीएम हो गई। बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा क्या ए प्लस बी, और ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ए प्लस बी आएगा, फिर माइनस, अच्छा ए प्लस बी से प्लस बी कैंसिल, तो यहां पर आएगा क्या बी प्लस में सी। ठीक है, और बराबर फिर इनकी भी एलसीएम क्या होगी, इनकी एलसीएम होगी सी प्लस ए और दूसरा क्या बी प्लस सी, तो ये इनकी एलसीएम हो जाएगी। फिर से सी प्लस ए कैंसिल, अपने एलसीएम में बी प्लस सी बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी आएगा, फिर बीच में माइनस, तो माइनस अब ब्रैकेट आ जाएगी, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल और यहाँ पर क्या बचेगा सी प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखेंगे बी प्लस सी यहां पर भी है, बी प्लस सी यहां पर भी है, तो यहां से बी प्लस सी आपस में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर होगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, अब माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का बी माइनस प्लस माइनस का सी, और नीचे अपने पास क्या होगा ए प्लस बी, यहां पर भी बी प्लस सी सेम, माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का सी प्लस माइनस माइनस का ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, अब ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी, आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर क्या बचेगा ए माइनस सी, तो यहां पर हो जाएगा ए माइनस सी, और नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी। अब यहां से भी प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा बी माइनस ए, और यहां पर क्या बचेगा ए प्लस सी। अच्छा, अब देखेंगे प्रूफ हमने करना है, उसमें है क्या, प्रूफ में हमें a माइनस बी है और c माइनस ए है, पर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है a माइनस सी आ रहा है, b माइनस ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों में से हम माइनस की साइन कॉमन निकालेंगे। तो यहां से इस टर्म में से अगर मैं माइनस की साइन कॉमन निकालूंगा तो इस टर्म में से इस ब्रैकेट में से, ठीक है, यहां से माइनस की साइन कॉमन निकलेगी, तो माइनस की साइन जब कॉमन निकलेगी तो ये a माइनस सी है, तो ये बन जाएगा c माइनस ए, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और बराबर, अच्छा यहां से भी अगर नेगेटिव की साइन कॉमन निकलेगी तो ये b माइनस है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस सी, a प्लस में c। अच्छा, अब ये माइनस यहां से कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बचा है c माइनस ए बचा है, और दूसरा नीचे क्या बचा है a प्लस बी बचा है, और बराबर, अब यहां पर क्या बचा है a माइनस बी बचा है, और नीचे क्या बचा है अपने पास a प्लस सी बचा है। अब बस इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, अब कैसे रीअरेंज करेंगे, इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस ए, और ये हो जाएगा a प्लस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा क्या a प्लस बी। अब a प्लस सी के नीचे आ रहा है a माइनस सी, मतलब तो ये वैल्यू यहां पर पड़ी रहे a प्लस सी, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब बराबर, अच्छा a प्लस बी के नीचे, अब देखो ये c माइनस इधर मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए, तो ये अपने पास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। ठीक है, अब नोट करें, चले जी। अच्छा, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चैनल में मतलब जो है मिस्टेक्स आ रही हैं या कोई इशू आ रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको पूरा मुकम्मल हल करूँ और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम आपको दें। थैंक यू बच्चा, मेहरबानी।